जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है, इस वीडियो में आप अलग ही दुनिया में जाने वाले हो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और यह बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, लेकिन हमारा शरीर बार बार मरता है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज हम लोग यह जानेंगे कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है अथवा कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं, इन सब के बारे में जानेंगे, जिनका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम के दूत पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही आसानी से उनके साथ चली जाती है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है। उसके बाद आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है, जहां पर उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उनका हिसाब होता है और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वही ले जाकर छोड़ देते हैं। इसके बाद वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें यमलोक तक पहुंचने वाले मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगर मरने वाले की आत्मा पुण्य आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं, और वही कोई दुराचारी या पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक यातना का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में बैतरनी नदी भी आती है, जहां आत्माओं को इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग की यात्रा करने पर 18वें दिन में यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सटीक उत्पोक्षा नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल व उसमें कमल के पुष्प खिले हुए रहते हैं। उसे नदी के किनारे एक वटवृक्ष भी मिलता है, जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान इस वृक्ष के पास प्राप्त होते हैं, जिससे उन आत्माओं में शक्ति का संचार होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा फिर से यमलोक में पहुंचती है, तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी एवं विद्वान रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहां उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती हैं, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। स्वर्ग गई हुई आत्माओं को देवताओं जैसा शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाता है तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझन पड़ता है। स्वर्ग में गई हुई आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कर्म करने लगती है, और नरक में रहने वाली आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों पेड़ पौधे एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी जन्म जन्म और मृत्यु की कुछ बातें। इस दुनिया में आज लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते
है, इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को अपने जीवन में अच्छी से अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। तो दोस्तों आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।